ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वेलकम टू समवेदाई क्लासेस फॉर उर्दू मीडियम. अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आज के इस उर्दू लेसन्स में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ. जैसा कि आप तमाम को मेरा तारुफ़ पता है बच्चों, मैं समीना, माइन मुअल्लिमा, सरकारी आला इब्तिदाई मदरसा आशरा कॉलोनी रायचूर, आप तमाम का जो है ना तहे दिल से खुशामदीद करती हूँ. जैसा कि आप तमाम को पता है बच्चों, हम लोग मज़मून साइंस जमात शशम से सबक नंबर 1 ग़िज़ा ये कहाँ से आती है, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे हैं. बच्चों, आज की हमारी जो है ना ये चौथी नशिस्त है, यानी कि 4th पार्ट जो है ना आज हम मुकम्मिल करने जा रहे हैं, जो इस सबक का जो है ना आखिरी का हिस्सा है. चलिए बच्चों, आज की जो है ना क्लास का जो है ना हम आगाज़ करते हैं. उससे पहले अज़ीज़ बच्चों, आप तमाम अपने जमात शशम की दरसी किताब, पेन और नोटबुक के साथ जो है ना तैयार हो जाइए, और जो भी मैं यहाँ पे अहम मालूमात आपको पहुँचा रही हूँ, स्क्रीन पे जो भी जो है ना आपको अहम पॉइंट नज़र आ रहे हैं उसको नोट करते चलिए. बच्चों, पिछली तीनों नशिस्तों में जो है ना हम लोग क्या क्या जानकारी हासिल कर चुके हैं, इससे मुताल्लिक़ जो है ना आज हम यादा यानी कि रिवीजन करेंगे बच्चों. उसी के साथ साथ जो है ना आपके जो है ना दरसी किताब के सबक जो पहला सबक है ये ग़िज़ा कहाँ से आती है, इस सबक के जो है ना सफ़ा नंबर 7 और 8 पे चंद मशक़ी सवालात दिए गए हैं बच्चों. उन तमाम मशक़ी सवालात को भी जो है ना आज की क्लास में हम हल करते चलेंगे. अज़ीज़ तुलबा, पिछली पहली क्लास का इयादा जानेंगे हम. बच्चों, हमारी सबसे पहली क्लास में हमने क्या क्या जाना था, आपने मुलाहिज़ा किया होगा तुलबा. ग़िज़ा के अक़साम हमने क्या जाना था सबसे पहले, ग़िज़ा के अक़साम, ग़िज़ा के अज्ज़ाए तरकीबी और ग़िज़ा के ज़राए, यानी कि वैरायटी ऑफ फूड, रॉ मटेरियल्स ऑफ फूड और सोर्सेस ऑफ फूड के तहत जो है ना हम लोग हमारी पिछली पहली क्लास में मालूमात हासिल कर चुके हैं. बच्चों, जैसा कि आप तमाम को पता है, ग़िज़ा हमारी ज़िंदगी का जो है ना अहम हिस्सा है. जैसा कि हवा और पानी, उसके साथ साथ जो है ना ग़िज़ा हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम चीज़ है. हमने ग़िज़ा के अक़साम के तहत मुख्तलिफ़ ग़िज़ा का जो है ना मुख्तलिफ़ ग़िज़ा के बारे में भी जाना था. साथ ही साथ हम ग़िज़ा तैयार करने के लिए हमें किन अहम चीज़ों की यानी किन अज्ज़ा की ज़रूरत होती है, उन जो है ना रॉ मटेरियल्स के बारे में हम जान चुके हैं. और ग़िज़ा के जो अहम ज़राए हैं, सोर्सेस ऑफ फूड, 2 जो है ना अहम ज़राए हैं, वो हैं पेड़ पौधे और जानवर. इसके तहत भी हम मालूमात हासिल किए हैं. और बच्चों, पिछली दूसरी क्लास में हमने क्या क्या सीखा था जी, हमने अपनी पिछली दूसरी क्लास में पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर जो है ना ग़िज़ा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी. और पिछली तीसरी यानी मेरी लास्ट क्लास में आपने जानवर क्या खाते हैं इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हो, और जो है ना जो भी ज़रूरी उस टॉपिक के से रिलेटेड जो है ना सवालात के जवाबात भी हम हल कर चुके हैं. बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि पिछली तीनों क्लास का इयादा क्या क्या है, यानी कि इन तमाम तीनों क्लासेस का मुख्तसरन जो है ना हम इयादा करेंगे. और सफ़ा नंबर 7 और 8 पर जो आपका पहला सबक है ना बच्चों, उस सबक पे किताब का जो है ना सफ़ा नंबर 7 और 8 पे जो है ना मशक़ी सवालात दिए गए हैं. उन सवालात के जो है ना जवाबात भी जो है ना मैं आपको हल कराऊंगी आज के क्लास में.
अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि ग़िज़ा हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, बग़ैर ग़िज़ा के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। ये तमाम मालूमात जो है ना हासिल किए हैं। और जो है ना, जैसा आपको मालूम है, हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारी बढ़ोतरी के लिए यानी हमें हमारा ग्रोथ नशोनुमा के लिए भी ग़िज़ा बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ जो है ना, ग़िज़ा जो है ना हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें जो है ना ताकत बख्शती है, हमें क़ुव्वत पहुंचाती है। जो क्या है वो ग़िज़ा की वजह से ही जो है ना हमें ताकत हासिल होती है। हमने ग़िज़ा के अक़साम के तहत मौसम के लिहाज से हम जो है ना गर्मियों में किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जाना था। फिर से एक मरतबा जो है ना यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। इस तस्वीर में आप देखिए तुलबा, मौसम के लिहाज से जैसे कि हम गर्मियों में ज़्यादातर फलों के जूस, ककरी, नारियल पानी, खरबूजा वग़ैरह जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सर्दियों में हम गरम चाय, कॉफ़ी, पकोड़े वग़ैरह का भी इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। यानी कि ये ग़िज़ा की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा जो है ना मौसम के लिहाज से हम अलग अलग तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हमारे मुल्क के अलग अलग इलाक़ों में जो है ना अलग अलग किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल होता है। जैसा कि जनूबी हिंदुस्तान में इडली, डोसा, सांबर जैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कौन से इलाक़ों में बच्चों? जनूबी हिंदुस्तान में। इसी तरह जबकि पंजाब में छोले भटूरे, पराठा, मकई की रोटी, सरसों का साग वग़ैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यानी कि ग़िज़ा के क़िस्मों के मुताल्लिक़ हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ साहिली इलाक़ों में मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि साहिली इलाक़ों में जो है ना मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पे समंदर से ये साहिली इलाक़े मतलब कि समंदर के क़रीब होते हैं, जो कि जहाँ पर मछलियाँ जो है ना हमें आसानी से दस्तयाब होती हैं, यानी कि ईज़िली है जो है ना ये अवेलेबल होता है। उसी वजह से जो है ना यहाँ पे मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से जो है ना हमारे जिस्म को ज़रूरी तग़ज़ियाई अशिया जो है ना मिलते हैं, हासिल होते हैं। ये जो है ना न्यूट्रिशियस फूड कहलाते हैं। ये सभी चीज़ें, इन तमाम को जो है ना अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अज़ीज़ बच्चों, सिर्फ़ एक ही ग़िज़ा से जब हम हासिल करते हैं तो हमारे जिस्म को जो है ना ज़रूरी तग़ज़ियाई अशिया मुहैया नहीं होते, जिसकी वजह से जो है ना हम बीमार हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में जो है ना हमें अलग अलग किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम के लिहाज से भी अलग अलग ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो है ना आप लोगों को जैसा कि पता है, इलाक़ों के यानी कि अलग अलग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह भी जो है ना जहाँ पे वो चीज़ें मुहैया होती हैं, आसानी के साथ दस्तयाब होते हैं, वहाँ पे जो है ना उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह से बच्चों हमने पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा के मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हो, ये हैं पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से। जी हाँ, पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जड़, तना, पत्ता, फूल और फल। ये क्या हैं? पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से कहलाते हैं। बच्चों, पौधे के इन मुख्तलिफ़ हिस्सों से हम जो है ना अलग अलग किस्म की ग़िज़ा जो है ना हासिल करते हैं, यानी कि हमें अलग अलग किस्म की ग़िज़ा जो है ना हासिल होती है। यानी जबकि पौधों के इन हिस्सों से जब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना पौधे का जड़ वाला हिस्सा है, तो आपको पता है पौधे के जड़ वाले हिस्से की एक दो मिसालें आप दे सकते हो बच्चों, जैसा कि गाजर, शलगम, मूली जो है ना हम पौधे के जो है ना जड़ वाले हिस्से से हासिल करते हैं, जो कि हम ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से थोड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो ऊपर जो है ना ग्रीन वाला हिस्सा है, उसे हम जो है ना पौधे का तने वाला हिस्सा कहते हैं बच्चों। पौधे के तने वाले हिस्से से हम प्याज, लहसुन और जो है ना आलू, इस किस्म की ग़िज़ा को जो है ना
इस हासिल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये पौधे का पत्ते वाला हिस्सा है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते वाले जो ग़िज़ा है हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ना उसको खाते हैं बच्चों। जैसा कि पत्ते वाली ग़िज़ा कौन कौन सी है? पालक, जी हाँ, कोतिमीर, पुदीना, ये तमाम जो है ना, और अलग अलग किस्म की जो भाजियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी पौधे के पत्ते वाले हिस्से से ही हासिल होती है। साथ में जो है ना पौधे का फूल वाला हिस्सा, यहाँ पे देखिए बच्चों, पौधे के फूल वाले हिस्से से जो है ना हमें किस किस्म की ग़िज़ा जो है ना हासिल होती है। आपने रोज़ अपने घरों में देखी होगी बच्चों, उसे इस्तेमाल भी की होगी। इसकी एक दो मिसालें हैं, एक है फूल गोभी और दूसरा है ब्रोकाइल। यानी फूल गोभी और ब्रोकाइल जो है ना ये हम पौधे के फूल वाले हिस्से से हासिल करते हैं। और आखिर में ये जो है ना पौधे का फल वाला हिस्सा, जैसे आप तमाम को पता है पौधे के फल वाला हिस्सा जैसे कि टमाटर, मिर्च, तुरई, कद्दू, ये तमाम चीज़ें जो है ना क्या है, बैगन, ये सभी जो है ना हम पौधे के फल वाले हिस्से से हासिल करते हैं और जो है ना हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में जो है ना पौधे का बीज वाला हिस्सा, बच्चों पौधे के बीज वाले हिस्से से हम गेहूँ, जवार, मुख्तलिफ़ किस्म के दाल दानों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पौधे का जो भी हम ग़िज़ा पौधे से हासिल करते हैं उन तमाम के मुताल्लिक़ जो है ना ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको मिल चुकी है। फिर भी इसका एक मरतबा जो है ना मैं रिवीजन की हूँ बच्चों, ये आप तमाम याद रखिएगा। और उसके बाद जो है ना हमने जाना था जानवर क्या खाते हैं। जैसा कि आप तमाम को पता है बच्चों, जानवर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपके पास कोई मवेशी या पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो बच्चों? इससे भी पहले मैंने आपको बताया था, यानी कि हम जो है ना अपने घर में चंद लोगों की ख्वाहिश होती है कि कोई किसी पालतू जानवर को पालें, तो उनकी जो है ना देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब उस वक्त जो है ना आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, यानी मुशाहिदा किया होगा कि वो पालतू जानवर जो आप पाल रहे हैं, जो जिसकी देखभाल कर रहे हैं, वो जो है ना अपने ग़िज़ा के तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, इन चीज़ों को तो आपने अपने घरों में पाला ही होगा, यानी कि उनकी देखभाल की होगी। तो आप इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे बच्चों कि अपनी ग़िज़ा के तौर पर किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फिर तो आप इस ग़िज़ा से भी ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि ये जानवर क्या खाते हैं। ठीक है ना बच्चों? क्या आपने कभी इस बात का मुशाहिदा किया है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली वग़ैरह जो है ना अपने ग़िज़ा के तौर पर किन चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल करते हैं? अगर इसके बारे में मुशाहिदा नहीं किया है तो बच्चों अब नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी जो है ना गिलहरी, कबूतर, छिपकली वग़ैरह को देखें तो वो किन चीज़ों को खाते हैं, तो अपने ग़िज़ा के तौर पर किन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों जानवर जिन चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, उसी बिना पर जो है ना हम लोगों ने क्या किया था, वो जानवरों को जो है ना 3 किस्मों में बांटा था। वो 3 किस्में कौन कौन सी थी तुलबा? एक था नबातात खोर, दूसरा गोश्त खोर और तीसरा था हमाखोर। ये जो है ना वो जानवर जो अपनी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, वो यानी कि कौन से जानवर को किस ग्रोह में हम जो है ना बांट सकते हैं, इसके बारे में जो है ना उन तमाम के हिसाब से हम 3 ग्रुप्स जो है ना डिवाइड किए हैं। एक है नबातात खोर, दूसरा है गोश्त खोर और तीसरा है हमाखोर, यानी कि हेर्बियोरस, कार्नियोरस और ओमनियोरस। बच्चों अब हम जानेंगे कि वो जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं वो नबातात खोर कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? वो जानवर जो पौधों को खाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ग़िज़ा के तौर पर पौधों का ही इस्तेमाल करते हैं, वैसे जानवरों को हम क्या कहते हैं? नबातात खोर कहते हैं। उनकी चंद मिसालें हैं गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, हिरन, तितली वग़ैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? नबातात खोर जानवर कहलाते हैं। उसी लिहाज से वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं वो गोश्त खोर कहलाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना क्या खाते हैं? वो जानवरों को खा के जो है ना अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो गोश्त खोर कहलाते हैं। तो उनकी चंद मिसालें हैं बच्चों, शेर, बाघ, सांप, मकड़ी,
छिपकली, बिल्ली वगैरह, यानी कि ये तमाम जानवर जो है ना सिर्फ गोश्त खा के ही जो है ना अपना पेट भरते हैं। उनकी ग़िज़ा क्या है बच्चों? सिर्फ गोश्त ही है। तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे? गोश्तखोर जानवर। और तीसरा जो ग्रुप है वो है हमाखोर का, वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवरों को खाते हैं, हमाखोर कहलाते हैं। हमाखोर जानवरों की मिसाल कौन सी है बच्चों? कौवा, गिलहरी, चूहा, कुत्ता, इंसान वगैरह वगैरह। ये जो जानवर है ना बच्चों, सिर्फ पौधे या सिर्फ गोश्त नहीं, पौधों को भी और दूसरे जानवरों को भी जो है ना अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे जानवरों को हम क्या कहेंगे बच्चों? हमाखोर जानवर। तो ये तमाम जो जानकारी थी बच्चों, वो जो है ना पौधों के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा, और जो है ना जानवर क्या खाते हैं। हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा से मुताल्लिक़ जो है ना मैं आपको स्प्राउट्स किस तरह तैयार करते हैं इसके मुताल्लिक़ भी जानकारी दी थी। स्प्राउट्स यानी कि बीजों में कलेब फूटना। ये जो है ना एक छोटे से वीडियो के तहत जो है ना मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपको मालूमात दी हूँ बच्चों। इसी तरह से हैवानी मुहासिलात में शहद जो है यानी कि शहद की मक्खी किस तरह जो है ना रस को जो है ना चूस कर शहद बनाती है, इससे मुताल्लिक़ भी जो है ना हम लोग जो है ना मालूमात हासिल किए हैं। ये हैवानी मुहासिलात हैं बच्चों। और जानवर क्या खाते हैं इसके तहत हम जो है छोटी सी जो आपको छोटी सी मालूमात मैं दी हूँ। यहाँ पे एक जदौल है बच्चों, मैं चंद मिसालें आपको यहाँ दे रही हूँ। एक है नबातात खोर, दूसरा गोश्त खोर, तीसरा हमाखोर। यानी नबातात खोर जानवरों की मिसाल यहाँ पे चंद जानवर हैं, जैसा कि गाय, भैंस, हाथी और हिरन। नबातात खोर यानी कि बच्चों वो जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधों को ही अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, यानी खाने के अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये मिसालें हैं गोश्त खोर, जिसकी मिसाल है शेर, चीता, मगरमच्छ और बाघ। ये जो है ना गोश्त खोर जानवर कहलाते हैं, जो अपनी ग़िज़ा के तौर पर सिर्फ गोश्त खा के ही अपना पेट भरते हैं। और यहाँ पे हमाखोर यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, इंसान, नबातात और जो है ना गोश्त, ये दोनों को इस्तेमाल करने वाले जानवरों को हम क्या कहेंगे? हमाखोर जानवर। ऐसा ही जदौल जो है ना आप जो है ना इसको और एक्सटेंड करके और चंद मिसालें इसमें ऐड कर सकते हो बच्चों। ये एक्टिविटी सरगर्मी के तहत आप इसको और जो है ना मुकम्मिल और ज़्यादा मिसालों को लिखकर आप इसको मुकम्मिल कर सकते हो। इसी तरह से बच्चों हम जानते हैं कि हम में से ऐसे बहुत से अफराद हैं, ठीक है ना बच्चों? आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि ऐसे बहुत से अफराद यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भरपूर ग़िज़ा नहीं मिलती। यानी कि अल्लाह ताला की देन इतने सारे दुनिया में हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सब कुछ जो है ना हम लोग गोश्तखोर जानवरों को हम लोग जो है ना अलग ग्रोह में रखे हैं। पेड़ पौधे यानी कि नबातात खोर को जो है ना हम अलग ग्रोह बनाए हैं, हमाखोर जानवरों का अलग ग्रोह है। यानी कि इन तमाम की जो है ना अपनी अपनी ग़िज़ा के तौर पे जो है ना वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं बच्चों। मगर फिर भी चंद ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्हें हम भरपूर ग़िज़ा नहीं मिलती। अभी भी जो है ना वो दुनिया में जो है ना उन्हें फिर भी भरपूर ग़िज़ा नहीं मिलती। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए, हमें ऐसे तरीक़े तलाश करने की ज़रूरत है जिनकी मदद से मुल्क में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा पैदा की जा सके। यानी कि और ज़्यादा जितनी भी ग़िज़ा रहने के बावजूद भी जो है ना बहुत से चंद ऐसे अफराद हैं जिन्हें जो है ना भरपूर ग़िज़ा पेट भरने के लिए नहीं हासिल होती। तो आइंदा नेक्स्ट फ्यूचर में हमें जो है ना चंद इक़दाम करने चाहिए, जैसा कि हमें ऐसे ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसे तरीक़े तलाश करने चाहिए जिससे जो है ना दूसरे जो भी ज़रूरतमंद है उनकी ग़िज़ा की जो है ना वो ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। तो बच्चों इतना ही करना काफ़ी नहीं है हमारे लिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ऐसे भी तरीक़े तलाश किए जाने चाहिए जिनसे हम हर एक अफराद के लिए जो है ना ग़िज़ा की दस्तयाबी को यकीनी बना सकें। यानी कि मस्ट एंड शुड जो है ना हम उन्हें किसी भी तरीक़े से ग़िज़ा उन तक पहुँचाएँ। ऐसे भी तरीक़े जो है ना हमें जो है ना
दस्तयाब करना चाहिए, यानी ढूंढना चाहिए अलग अलग तरीक़ों को। यानी ये जो है ना मेरी लास्ट जो नशिस्त है बच्चों, ये पूरा जो है ना ये मैं आपको इससे पहले के तीनों जो क्लासेस में मालूमात दी हूँ उसके तौर पे उन्हीं क्लासों पे डिपेंडेंट ये सरसरी तौर पे आपको थोड़े से जो है ना रिवीजन यादा के तौर पे बताई हूँ। तो अब हम आगे आपका जो साइंस की किताब का सफ़ा नंबर 7 और 8 पे जो है ना चंद मश्क़ी सवालात दिए गए हैं बच्चों, उनको जो है ना हम हल करते हैं। आप जैसा कि अपनी दरसी किताब और नोटबुक पेन के साथ बैठे होंगे बच्चों, साथ ही साथ इन सवालात के जवाबात को आप नोट करते चलिए। तो सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। ठीक है ना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे। ऑलरेडी जो है ना 4 या 5 जवाबात वहाँ पे दे चुके हैं। देखिए आपको कौसैन में वो ब्रैकेट के अंदर नबातात खोर, पौधा, दूध, गन्ना, गोश्तखोर, ये जवाब दिए गए हों। इन अल्फाज का जो है ना हमें इस्तेमाल करते हुए जो है ना इन खाली जगहों को भर्ती करना होगा। पहला सवाल है, चीता एक डैश जानवर है क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाता है। जैसा कि ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग जो है ना झट से जवाब दोगे बच्चों। चीता एक डैश जानवर है क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाता है। आपको पता है जो जानवर गोश्त खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जी हाँ, वो गोश्तखोर जानवर कहलाते हैं। दूसरा है हिरन। हिरन सिर्फ नबाताती मुहासिलात को खाता है इसलिए डैश कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, हिरन सिर्फ नबाताती मुहासिलात को खाता है इसलिए डैश कहलाता है। यानी कि यहाँ पे खाली जगह में हमें क्या होना है, क्या भरना है बच्चों? सिर्फ, यानी कि नबातात को खाने वाले को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। वो क्या है यहाँ पे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है हिरन को? नबातात खोर। नबातात खोर जानवर है हिरन। नेक्स्ट को सवाल है बच्चों, तोता सिर्फ डैश मसनूआत को खाता है। आपको पता है बच्चों तोते जो है ना नबातात यानी सिर्फ पेड़ पत्तों यानी कि पत्तों को ही खाने वाला, पौधे को ही खाने वाला जो है ना एक जानवर है। हम जो है ना इससे पहले की क्लास में मालूमात हासिल किए हैं, तो उसके जगह पे हमें क्या लिखना है यहाँ पे? पौधा। सिर्फ पौधा जो है ना जो अपने मसनूआत के तौर पर यानी खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है तोता। नेक्स्ट सवाल है, डैश जिसे हम पीते हैं वो गाय और भैंस या नहीं तो बकरी से हासिल होता है। जी हाँ बच्चों, आप तमाम को मालूम है बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे जो है ना दूध पीने के शौकीन होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं। जो हमें दूध कहाँ से हासिल होता है? गाय, भैंस और बकरी से हासिल होने वाला वो एक जो है ना एक हैवानी मसनूआत है। वो क्या है? वो दूध। यहाँ पे आपको खाली जगह में दूध को लिखना होगा। आखिर का है, हम चीनी को डैश से हासिल करते हैं। आपको पता है बच्चों चीनी को जो है ना हम गन्ने से हासिल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये तमाम जो है ना सवालात के जवाबात को नोट कर रहे होंगे। बच्चों अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या सभी जानदारों को एक ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? क्या है बच्चों सवाल? क्या सभी जानदारों को एक ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? तो इसका जवाब नोट कर लीजिए बच्चों। थोड़ा सा बड़ा है जवाब, नहीं, हमें सभी जो है ना जानवरों को एक ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। मुख्तलिफ जानदार एक जिस्म की साख्त और अंदरूनी अज़ा के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बच्चों, हर एक जानवर जो है ना अपने अपने हिसाब से जो है ना उनकी साख्त के हिसाब से जो है ना उनके और जो है ना उनके अंदरूनी अज़ा के हिसाब से जो है ना उसके मुताबिक वो अपने मुख्तलिफ ग़िज़ा का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा की बुनियाद पर जानदारों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। जैसे आप तमाम को भी मालूम है, हम ग़िज़ा को खाने वाले जानदारों की उनकी बुनियाद पर जो है ना ग़िज़ा की बुनियाद पर हम जानदारों को 3 ग्रोहों में जो है ना उसको डिवाइड किए हैं, बांटे हैं। पहला है नबातात खोर, दूसरा है गोश्त खोर, तीसरा है हमाखोर। जैसा कि वो जानवर जो सिर्फ पौधों से हासिल होने वाले मुहासिलात ही खाते हैं, सिर्फ जो है ना पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा को खाने वाले नबातात जानवरों को हम क्या कहेंगे बच्चों? नबातात खोर कहेंगे। उसकी मिसालें हैं गाय, बकरी, हिरन, खरगोश वगैरह। गोश्तखोर वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं गोश्तखोर कहलाते हैं। उनकी मिसालें हैं शेर, बाघ, छिपकली वगैरह। जो तीसरी किस्म है वो है
हमाखोर। वो जानवर जो पौधों और दूसरे जानवर दोनों को खाते हैं हमाखोर कहलाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के साथ साथ दूसरे जानवरों को भी जो है ना अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमाखोर कहते हैं। उसकी मिसाल है कुत्ता, बिल्ली, इंसान वगैरह। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल देखिए बच्चों, 5 पौधों और उनके हिस्सों के नाम लिखिए जिन्हें हम खाते हैं। यानी कि वो पौधे और पौधे का वो जो है ना फल है ना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको पौधे के नाम और खाए जाने वाले हिस्से के मुताल्लिक जो है ना अलग अलग 5 चीज़ों का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ। एक पहला है पौधे, यानी कि सेब के पौधे से हमें क्या हासिल होता है? सेब हासिल होता है। वो जो सेब है उसको खाए जाने वाले यानी पौधे का जो है ना वो हिस्सा, सेब का हिस्सा जो है ना वो क्या कहलाता है? फल वाला हिस्सा कहलाता है। समझ में आ रहा ना बच्चों आप तमाम को? यानी कि पौधे का फल वाला हिस्सा, यानी कि सेब का पौधा है तो वो फल वाले हिस्से को हम जो है ना अपने ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आम जो है ना वो भी एक फल है बच्चों, आम फल है जो हमें खाए जाने वाला जो है ना वो हिस्सा है। पालक यानी पत्ते वाला हिस्सा है। पालक हमें यानी कि पौधे के कौन से हिस्से से हासिल होती है? बिल्कुल सही, पत्ते वाले हिस्से से हमें पालक हासिल होती है। सेम इसी तरीके से गाजर जो है ना पौधे का जड़ वाला हिस्सा है जो हम अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आलू, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, आलू जो है ना पौधे का तने वाले हिस्से में मौजूद होता है जो हम अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे जोड़ लगाना है आपको। कॉलम ए में दी गई अशिया को कॉलम बी से मिलाएं। यहाँ पे ए और 2 जो है ना डिवाइड किए गए हैं कॉलम्स। पहला वाला जो सवाल है दूध, दही, पनीर, खीर। दूसरा है पालक, फूल गोभी, गाजर, शेर और चीता। और नेक्स्ट है नबातात खोर। इसमें आपको यहाँ पे कौन सा जवाब सही है उसका जोड़ लगाना है। जैसे कि दीगर जानवरों को खाते हैं, पौधों और पौधों के मुहासिलात को खाते हैं, सब्जियाँ और हैवानी मसनूआत। बच्चों जल्दी आप जो है ना इस सवाल को नोट कीजिए। साथ ही यहाँ पे मैं आपको जवाबात भी बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे सही जवाब का इंतखाब किस तरह करते हैं। दूध, दही, पनीर, खीर, ये तमाम जो है ना हम हैवानी मसनूआत से हासिल करते हैं। ठीक है ना बच्चों? दूध, दही, पनीर, खीर वगैरह जो है ना हम क्या करते हैं? हैवानी मसनूआत से हासिल करते हैं। उसी तरह पालक, फूल गोभी और गाजर, ये जो है ना हमारी चंद सब्जियां हैं जो हम हमारे रोज़मर्रा जो है ना ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शेर और चीता ये जो है ना दीगर जानवरों को खाते हैं। शेर और चीता दीगर जानवरों को खाते हैं। आखिर है नबातात खोर, पौधों और पौधों के मुहासिलात को खाते हैं। नबातात खोर यानी कि सिर्फ पौधों और पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा को खाकर जो है ना इस्तेमाल करते हैं, वो नबातात खोर कहलाते हैं। बच्चों आखिर में जो है ना घर पर काम, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का ये जो सवाल है बच्चों आप नोट कर लीजिए। इसे मुकम्मिल करके अपने उस्ताद से जो है ना इसके बारे में और जो भी आपको डिफ़िकल्टी होती है उसकी जो है ना जानकारी मालूमात अपने उस्ताद से हासिल कीजिएगा। तो सवाल है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोगों के ज़रिए खाने वाली ग़िज़ा की फ़हरिस्त बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में जो है ना अलग अलग किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल होता है। आप भी जो है ना ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। अगर मुमकिन है इफ़ पॉसिबल आप जो है ना उसकी तस्वीर भी इकट्ठा कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं और इन्हें हिंदुस्तान के एक बड़े से नक्शे पर दिखाइए और अपनी क्लास में लगाइए। यानी एक प्रोजेक्ट है, एक ग्रुप वर्क है बच्चों। आप एक से ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स को अपने साथ ग्रुप में रख के जो है ना इसको मुकम्मिल कीजिएगा। तुलबा मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ग़िज़ा ये कहाँ से आती है, ये सबक जो है ना मैं मुकम्मिल 4 नशिस्तों में कंप्लीट की हूँ। इसके तमाम जो है ना मश्क़ी सवालात भी जो है ना हल कर चुकी हूँ हल करा चुकी हूँ बच्चों।
तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप इससे जो है ना इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, यानी कुछ भी जो है ना इंफॉर्मेशन आपको एटलीस्ट पूरी तरीके से नहीं तो थोड़ा सा भी इससे मुताल्लिक़ आपको जानकारी हासिल होगी। तो इंशाल्लाह बच्चों इन वीडियोस को आप घर में आप रहे हैं तो लॉकडाउन में इसका जो है ना आप ऑब्ज़र्व कीजिए, मुशाहिदा कीजिए और बग़ौर जो है ना इसको देखते हुए जानकारी हासिल कीजिए। तो इतना कहते हुए मैं समीना, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल आश्रय कॉलोनी, आप तमाम का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना